नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नए ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा अद्भुत और मीठी मीठी सी धूप आज है। आज के सभी कार्य, पूजा पाठ संपन्न हुए। और आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो एक सपना देखा और उस सपने ने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। तो सोचा आप सबके साथ भी साझा करूं। वह सपना देखकर मुझे मेरी दादी की सुनाई हुई एक कहानी याद आ गई और वह कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। मेरी दादी सुनाया करती थी, एक आदमी था। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गई और उसने देखा एक दुकान के बाहर लिखा है ईश्वर्य किराने की दुकान। ईश्वर्य किराने की दुकान। उसको देखकर आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि क्या है, देखना चाहिए। तो उसने भीतर जाने की जैसे ही इच्छा प्रकट की तो उसके द्वार खुल गए। उस दुकान के द्वार खुले और उसने स्वयं को भीतर खड़ा पाया और अपने चारों ओर देखा तो कुछ देवदूत खड़े थे और उन्होंने उसको एक टोकरी दी और उस आदमी से कहा कि बेटा, ध्यान से एक एक चीज जो जो तुमको चाहिए यहां से खरीदो। यदि टोकरी भारी हो जाए, जगह न बचे तो और आकर ले जाना। उसने टोकरी ली और आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक जगह पर कुछ डब्बे रखे हुए थे, उनमें देखा विश्वास। तो उसने अपनी टोकरी में कुछ विश्वास के डिब्बे उठाकर रख लिए और थोड़ा आगे बढ़ा तो प्रेम। तो उसने कुछ डिब्बे प्रेम के भी उठा के रख लिए। उसके और आगे बढ़ा तो विवेक देखा। जब विवेक देखा तो और कुछ डब्बे रख लिए। अब उसके बाद वो और आगे बढ़ा तो पवित्रता। उसने पवित्रता को भी और उठा के रख लिया। और आगे बढ़ा तो साहस, क्योंकि जीवन जीने के लिए साहस बहुत जरूरी है। तो उसने कुछ डिब्बे साहस के उठा के रख लिए। अब और आगे बढ़ा तो शांति, संगीत, मधुरता, इसके कुछ डब्बे उठा के रख लिए। अब वो आगे बढ़ा और बिल काउंटर की तरफ चलने लगा तो उसकी अचानक से निगाह गई एक जगह पर कुछ डिब्बे जिन पर प्रार्थना लिखा है। उसने सोचा कि मैंने तो सभी सद्गुणों को अपने साथ लिया है, सब अच्छी अच्छी चीजों को अपने साथ लिया है, मगर मैं कुछ डिब्बे प्रार्थना के भी रखता हूं कि जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो ईश्वर से मैं प्रार्थना कर उसकी क्षमा याचना मांग सकता हूं। तो उसने कुछ डिब्बे प्रार्थना के रखे और वहां काउंटर पे खड़ा हुआ जो देवदूत बिल कर रहा था उससे पूछा कि पेमेंट का मोड कौन सा है, किस तरह से मैं पे करूं। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि इस दुकान का नाम है ईश्वरीय किराने की दुकान, तो इसका पेमेंट करने का भी कुछ तरीका दैविक ही होगा, ईश्वरीय ही होगा। इसका तरीका है कि बेटा, तुम यह सब सामान यहां से लेके जाओ और सब लोगों के बीच में जितना हो सके बांटो, लुटाओ। समझा जाएगा कि तुम्हारा बिल अदा हो गया है। उसने वैसा ही किया और उससे उसको बहुत आनंद मिला, सब कुछ मिला। ऐसे ही ईश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ हमें प्रदान किया है। बस
जो सुखी हैं वो इन सब चीजों को बांटना जानते हैं, और जो दुखी, वह होते हुए भी ढूंढ नहीं पाते, और ढूंढ नहीं पाते तो बांट भी नहीं पाते। कहानी का तात्पर्य यह है कि आप सदैव जब दूसरे का भला करने का सोचते हो, दूसरे को अच्छा देने का सोचते हो, सब कुछ आप अच्छा अच्छा करते हो, तो आपका अच्छा होना वह निश्चित ही है। कभी कभी कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं कही जाती, अनुभव के लिए कही जाती हैं। यदि आपको इस कहानी को सुनकर कुछ अपने भीतर बदलाव महसूस हुआ हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, और जो भी कोई अनुभव हुआ हो वो हमारे साथ साझा करें, और हमारे साथ जुड़े रहें जॉय की दुनिया में। ऐसे ही अन्य और फैमिली ब्लॉग्स और ऐसे ही सत्संग रूपी ब्लॉग्स के साथ बने रहने के लिए। यह था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।